gentlemen, you're watching Upfront with Kamil and I'm your host Kamil Ahmed. With me today is Pakistan's voice of reason. There are very few voices of reason in Pakistan. Dr. Pervez Hoodbhai. Thank you for coming on our show. Dr. साहब, स्टार्ट जो है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है. मतलब मैं आपका CV देख रहा था, 73 में BS मैथमेटिक्स, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर ली आपने, और फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स 73 में मुकालमा जो मेरे CV मेरे पास आई है, और PhD न्यूक्लियर फिजिक्स. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फिजिक्स की तरफ, इसको आप कैसे देखते हैं? शौक तरह तरह के होते हैं. जब मैं MIT गया तो मेरा ख्याल था कि मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करूँगा, क्योंकि मुझे बचपन से बड़ा शौक था. हर तरह की चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स की, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैं खुद बनाता था, तो मैं समझा कि बहुत उधर जाकर मैं यही चीज़ करूँगा. लेकिन गया तो देखा कि दुनिया ही कुछ और है, कि बहुत ही एक वसी दुनिया है, कि जो फिज़िक्स जिसको हम एक नहायत ही खुश्क मजमून समझते हैं, असल में ये वो कुंजी है जिससे दुनिया के राज अफशा होते हैं. और फिज़िक्स समझने के लिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ना होती है. तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और फिज़िक्स और मैथमेटिक्स इन सब में डिग्रियाँ की. सही. तो बस मज़ा आ गया. मेहनत बहुत करनी पड़ी, एक ही वक्त में तीनों डिग्रियाँ मिली. इधर तो लिमिटेशन है किसी की इस मामले में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज आई गेस. नहीं, देखिए इधर बहुत दो नंबरी काम हो सकते हैं. बात तो ये है कि जब तक आप वो कोर्स रिक्वायरमेंट्स पूरे ना करें आपको डिग्री नहीं मिलेगी. उधर हिसाब ये है कि हेरा फेरी होती नहीं है या बहुत कम होती है. यहाँ तो आपको तरह तरह के इस तरह के अदाने लगानी पड़ती हैं. डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट आपकी लाइफ में रहा है. इधर तो लोग मतलब पागल हुए होते हैं किसी भी गवर्नमेंट के अवार्ड के लिए, और उसकी बड़ी तगदो करते हैं. आपने मुशर्रफ साहब ने के ज़माने में आपको सितारा इम्तियाज़ देने की गई, नॉमिनेट किया गया, और आपने रिफ्यूज़ कर दिया. क्या वजह थी उसकी? मुशर्रफ साहब से कोई ज़ाती रंजिश थी? नहीं, कोई बैर नहीं था, कोई रंजिश नहीं थी. मैं हुकूमत को बुरा नहीं समझ रहा था इस मामले में. मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से इस तरह के इनामात एजाज़ात दिए जाते हैं वो सरीहन गलत है. अगर कोई किसी गधे पर कोई हाथ चढ़ा दे तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना. नहीं, मैं अपने आप को गधा नहीं कह रहा. लेकिन देखिए, जिस तरह के लोगों को सितारे मिले हैं, हिलाल मिले हैं, निशान मिले हैं, तो किसी खाते में आते ही नहीं हैं. आप ज़रा देख लीजिए कि वो लोग जिनको हिलाल पाकिस्तान मिला है रियाजी में अभी, अगर उस शख्स को आप MIT के बेसिक BSc के सवालात उठा कर दें, साफ हो जाए. तो अब मैं इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि देखिए उस एजाज़ का मतलब बनता है वो माने खेज है जहाँ एक प्रोसीजर के तहत इस तरह के अवार्ड्स दिए जाएं, कि कोई कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स हो, वो कमेटी ये तय करे कि देखो इसका ये काम है, उसकी ये अहमियत बनी है, इसको यूं सराहा गया. तो अगर उस प्रोसेस से गुजरने के बाद कोई इस तरह का अवार्ड दिया जाता है तो मैं कहता हूँ ठीक है, बहुत खुश और बहुत दूसरे इनाम मैंने बहुत खुशी से कबूल किए. मगर ये जो है जिस ये तो कोई ब्यूरोक्रेट तय करता है. कोई आप पर मेहरबान है, और ज़रूर मेरा कोई मेहरबान होगा कि उसने मुझे इस सितारे के लिए नॉमिनेट किया, मगर ये बेमानी चीज़ बनती है. तो अगर इसका मतलब है कि जो आजकल के वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, वो अगर आपको ऑफ़र करें कोई अवार्ड के लिए नॉमिनेट करने की कोशिश करें कैबिनेट में, तो ना ही है फिर आपकी तरफ से? Obvious. अच्छा डॉक्टर साहब, अभी पिछले दिनों हिंदुस्तान के साथ बड़ा एक रहा, जंग के बहुत करीब पहुँच गए थे. रियासत पाकिस्तान की फ़ौज और जो गवर्नमेंट थी वो उतने बड़ा रिस्पॉन्सिबली रिस्पॉन्ड किया. न्यूक्लियर के मामले में एटलीस्ट वो कह रहे थे दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन. लेकिन अवाम इसको समझती है कोई शबरात का पटाखा है. और आपने एक बुक भी लिख डाली, कन्फ्रंटिंग द बॉम्ब, और आप काफ़ी अरसे से इस चीज़ के थोड़े से खिलाफ रहे कि दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी वेरी एक्साइटेड अबाउट. क्या रीज़न थी इसकी? मैं
देखिए एटम बम तो दोनों मुल्कों की तबाही का सामान है। पाकिस्तान ने इस मामले में पुलवामा के बाद, बालाकोट के बाद मेरा ख्याल है कुछ तहम्मुल से काम लिया, और जिस तरह की बयानबाजी पहले हुआ करती थी उससे गुरेज किया। मैं खुश हूँ और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इट वाज मैच्योर बिहेवियर। और दूसरी तरफ इंडिया ने जो किया बिल्कुल गलत था। आखिर उनके पास एटम बम है जिससे हम ख़त्म हो सकते हैं, और हमारे पास बम है जिससे हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। एटम बम कोई पटाखा नहीं होता, जैसा कि आपने कहा ना। जो तबाही इसके नतीजे में पैदा होगी वो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ज़रा ये देखिए कि एक छोटा बम जो 15 किलो टन का था, यानी कि और उसके अंदर मादा सिर्फ इतना सा था, यूरेनियम का या प्लूटोनियम का, उसने एक पूरे शहर को, हिरोशिमा को और फिर नागासाकी को मुनहद्दिम कर दिया। अब इस तरह के बम इंडिया के पास 100-150 हैं, हमारे पास भी 100-150 हैं। हम एक दूसरे को ख़त्म कर सकते हैं, इसमें क्या खुशी की बात है? ये खेल क्यों हम खेल रहे हैं? तो इसको बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होना चाहिए, और इसको बंद करने का एक रास्ता है जिस पर हमें अमल करना चाहिए। ये जो जिहादी हैं ना, जो तंजीमें हैं, इनका गला घोंट देना चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एनी मेजर रिग्रेट्स इन लाइफ? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो हाँ निकले हैं अब, मगर साइंटिफिक और पर्सनल काश के मुझे ज़्यादा मौका मिलता, ज़्यादा फिज़िक्स करने का, ज़्यादा पढ़ने का। हाँ, अगर मैंने मैथमेटिक्स के वो हिस्से पढ़े होते जो अब मेरे लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए बड़ी तकदौ करनी पड़ती, तो शायद आज मैं ज़्यादा अरे चल, आप 3 शहरों से आपका जो मेरे रडार पर है, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद रहा है, कौन सा सबसे पसंदीदा शहर आपका? अरे भाई मुझे कोई शहर पसंद नहीं है। हर जगह जहाँ आप जाएँ हवा गलीज़ है, मिट्टी और धुएं से आलूदा है। अरे मुझे वो दिन याद आते हैं कराची के, जब हवा बिल्कुल पाक साफ थी। हम गांधी गार्डन के नज़दीक रहते थे, जिसको ज़ूलॉजिकल गार्डन्स कहा जाता। दूर शेर के चिंगाड़ने की आवाज़ आती थी, कोई हॉर्न नहीं होते थे, कोई कुछ नहीं। अब तो हर शहर बशमूल इस्लामाबाद, जो एक ज़माने में साफ होता था, खूबसूरत होता था, हरा भरा होता था, अब वहाँ सड़कें ही सड़कें, आबादी ही आबादी। अब पाकिस्तान का कोई शहर से खूबसूरत नहीं रहा। तो क्या वजह है कि मिट्टी की मोहब्बत है कि आप इधर ही हैं, वरना तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो बाहर होंगी बहुत। नहीं, बहुत पहले कश्तियाँ जला दी। Was it out of love for the country or was it just comfortable here? दोनों बातें। हाँ, आखिर मेरा ख़ानदान इधर है, मैं इधर का पला पढ़ा हूँ, इसको मैं अपना घर समझता हूँ, परदेश में क्यों जाऊँ? ओके डॉक्टर साहब, अच्छा ये बड़ा एक आपका फेवरेट पास टाइम क्या है? मूवी कौन सी देखते हैं या देखी, गाने किसके सुनते हैं? फेवरेट पास टाइम? अरे भाई मुझे अपनी बिल्लियों से खेलने का वक्त मिले तो मैं उनके साथ So you're very comfortable with your cats? I am very comfortable with my cats. मेरी 7 बिल्लियाँ होती थी, अब कम हो गई हैं, मगर उनकी मोहब्बत में बड़ा वक्त निकल जाता। So no movies, no songs? हाँ, देख लेता हूँ, गज़लें सुनता हूँ, बहुत शौक से सुनता हूँ। कोई नाम बता सकते हैं? बेगम अख्तर, मेहदी हसन, लेकिन बेगम अख्तर की बात ही, जो सुर है, जो साज है, जो सोज है उसकी आवाज़, तो उसका मुकाबला नहीं। तो मतलब डॉक्टर परवेज़ हुड्डा सोज से भी रिलेट करता है? हाँ बिल्कुल। Every human, आखिर हम सब एक ही जैसे हैं, हाँ इधर पैदा हुए हों या उधर पैदा हुए। Okay, this is a very interesting question. अब डॉक्टर साहब ने मुझे बताइए, क्वेश्चन लॉन्च कर देना। डिड पाकिस्तान की, आपको मैं मैन ऑफ रीजन समझता हूँ, कभी मोहब्बत हुई आपको किसी खातून से? हाँ। क्या हुआ फिर उसका?
اس کا کیا بنا پھر اس معاملے کا؟ معاملے کا آپ کو کیوں بتاؤں؟ اس کا مطلب ہے کچھ ہاں یہ ریگریٹس میں ڈال دیں. نہیں نہیں not all regrets. میرا خیال ہے وہ زندگی کا ایک نہایت ہی ضروری حصہ ہے محبت کرنا. لرننگ کرو کو چھوڑیے، جس نے محبت نہیں کی وہ دنیا کو نہیں جان سکا. اوکے دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا ایک آپ پہ الزام لگتا ہے کہ انڈین ایمبیسی سے آپ کو پیسے آتے ہیں، راؤ سے بھی پیسے آتے ہیں، تو پنجابی میں کہتے ہیں کچھ سانو بھی لاؤ. اچھا لیکن سی آئی کا آپ نے ذکر نہیں کیا. سی آئی اور موساد رہ گئی، اور آج کل تو انڈیس کا بڑا چرچا. نہیں موساد بھی نہیں رہ گئی. دیکھیے پہلا الزام جو مجھ پہ لگا تھا وہ سن 73 میں تھا، اور وہ ڈاکٹر کنیز یوسف جو ہماری وائس چانسلر تھیں، اسلام آباد یونیورسٹی کی وائس چانسلر تھی، اس نے کہا کہ پرویز گل بھائی را کا ایجنٹ ہے اور یہ جماعت اسلامی کا بھی ہے. اوکے ویری کانٹرڈکٹری. یس اس نے سنی سی آئی کا ایجنٹ اور جماعت اسلامی دونوں کا، کیونکہ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے تھے اس زمانے میں. پھر مجھ پہ الزام لگا موساد کا ایجنٹ ہونے کا، اور وہ محترمہ شیرین مزاری نے لگایا جب وہ بشمول کوئی 150 ٹیچرز قائد اعظم یونیورسٹی کی زمین چوری کرنا چاہتے تھے. اوکے اب دوسرے الزامات اتنے زیادہ کہ میں کیا بتاؤں، مگر پیسے سے انتظار میں ہوں بھائی. 40 سال گزر گئے، کچھ تو ملنا چاہیے. مل جائے گا انشاءاللہ. اوکے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دس واز ڈاکٹر پرویز گل. انشاءاللہ ان سے ملاقات، ان کو تنگ کرتے رہیں گے ہم، اور ہوتی رہے گی. اب تک کے لیے اللہ.